नमस्कार मित्रों। तो अब तक तो आप ये जान ही गए होंगे कि अभी हाल ही में रणवीर अलाहाबादिया ने हमारे भारत के माता पिताओं को लेकर के कुछ ऐसी बात कही है जो हम सभी भारतीयों द्वारा स्वीकार करने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। अब रणवीर अलाहाबादिया ने ऐसी कौन सी बात कही है, मैं ये स्वयं अपने मुख से तो नहीं बोल सकता, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, इसलिए आप स्वयं ही इस बात को सुनिए। ये व्यक्ति कहता है कि क्या तुम जिंदगी अपने माँ बाप को संभोग करते हुए देखना चाहोगे या एक आध बार उनको ज्वाइन भी करना चाहोगे? Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? अब आप जरा सोचिए कि जो माता पिता हमारे लिए देवतुल्य हुआ करते थे, भगवान गणेश, शिव पार्वती जी की एक कथा आती है जिसमें कहा जाता है कि बहुत जल्दी जाकर के सब लोगों को कहा गया कि पूरी दुनिया के चक्कर लगाओ। गणेश जी ने उसी समय पर वहाँ खड़े हुए माता पिता के चक्कर लगाए और उन्होंने कहा कि यही मेरी पूरी की पूरी दुनिया है, यही मेरा ब्रह्मांड है। अर्थात माता पिता को इतना उच्च पद दिया गया था। श्रवण कुमार की पूरी जिंदगी चली गई थी अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए। भगवान श्री राम अपने माता पिता को इतना मानते थे कि उनके द्वारा दिया गया वनवास भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया था, और जिसके बाद में उनके जीवन में सबसे बड़ी बड़ी समस्याएं आई थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को कारावास में डाले जाने के बाद युवा होने पर सबसे पहला बदला अपने मामा कंस से ही लिया था। भगवान का कोई स्वरूप यदि है तो वो माता है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि माता के साथ में सहवास करने के लिए उनको ज्वाइन करो। इसी कार्यक्रम के अंदर एक लड़की बैठी हुई है, अपूर्वा मुखर्जी। ये अपूर्वा मुखर्जी जिस समय पर एक लड़के के द्वारा कोई बात कही जा रही होती है उसको बीच में रोकती है और वो कहती है, खैर आप खुद ही सुन लीजिए। कभी देखी है मां से निकलने के बाद? एक बच्चा जब पैदा होता है, एक नवजात शिशु जब पैदा होता है, तो वो जाहिर सी बात है अपनी माता के जननांग से ही पैदा होता है, जैसे कि ये भी पैदा हुई होगी, और ईश्वर की कृपा से इसके पास में भी वो जननांग होगा। और ये भी अगर चाहेगी तो, मुझे लगता नहीं है इसकी विचारधारा से ऐसा करेगी, लेकिन अगर ये चाहेगी तो इसके बच्चे भी वहीं से पैदा होंगे। लेकिन क्या ये अपने बच्चों के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकती है? जो माताएं हमारे लिए देवी तुल्य हुआ करती थी, जिनको हमने जननी माँ कहा है, देवी का स्वरूप माना है, उनके लिए हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और वो भी कौन कर रहा है? एक लड़की प्रयोग कर रही है। वही लड़कियां जो पीड़ित रहा करती थी अभी तक गालियों से। उन गालियों को समाप्त करने का कल्चर हमने पैदा नहीं किया, बल्कि उन गालियों को लड़कियों के ही माध्यम से नॉर्मल करने का कार्य कर दिया है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. Well, clearly, क्योंकि ये जोक भी copied था। Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? देखिए, जो रणवीर ने किया वो डेफिनेटली गलत था, लेकिन यहाँ पे उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है विच वी नीड टू एड्रेस, और वो है हमारे इन्फ्लुएंसर्स का वेस्टर्न कल्चर को कॉपी करना। हमारे इन्फ्लुएंसर्स को ये समझना होगा कि भारत का कल्चर अलग है, हमारे वैल्यूज अलग है और हमारी अपब्रिंगिंग अलग है। अब हो सकता है किसी वेस्टर्न कंट्री में ये जोक नॉर्मल होता, लेकिन हमारे लिए नहीं है, क्योंकि उनके लिए माँ बाप इज जस्ट अनदर रिलेशन, लेकिन हमारे यहाँ माँ बाप की पूजा की जाती है। डार्क ह्यूमर की आड़ में आप इन पवित्र रिश्तों का इतने घिनौने तरीके से मजाक उड़ाना नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। आपके लिए हो सकता है ये ह्यूमर होगा, लेकिन बच्चे और टीनेजर्स इसे कूल समझ के अडैप्ट करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए या तो अपने शो पे एक स्ट्रिक्ट एज रिस्ट्रिक्शन लगाइए, या तो बी केयरफुल अबाउट व्हाट कम्स आउट ऑफ योर माउथ। इट्स नॉट दैट हार्ड। तो अब जरा आप ही इस बात को सोचिए कि कॉमेडी के नाम पर, मनोरंजन के नाम पर ये सब क्या हो रहा है। मतलब कि जो चीज़ कहने में हमें लज्जा आनी चाहिए, हमारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि ये चीज़ को हम सबके सामने कह सके, उन सब चीज़ों को कॉमेडी के नाम पर या एंटरटेनमेंट के नाम पर बड़ी आसानी से परोसा जा रहा है। जो चीज़ अश्लील है, यानी कि हमारे समाज में जिस चीज़ का होना सही नहीं है, ये चीज़ हमारे संस्कारों के विरुद्ध है, तो जो हमारे भारतीय समाज के लिए संस्कार विरुद्ध चीज़ें हैं, उन सब को बहुत ही नॉर्मलाइज किया जा रहा है। ये सब गंदी चीज़ें बहुत ही सामान्य सी बात हो चुकी है। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में स्त्रियों को देवी माना गया है, उन्हें पूजनीय माना गया है। हमारे संस्कृति में स्त्रियों का बहुत ही ऊंचा स्थान है, उनका सम्मान बहुत ही अधिक है। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे संस्कृति में तो स्त्रियों को देवी की तरह पूजा जाता है, उन्हें सम्मान दिया गया है, लेकिन लोग इस बात को नहीं मानते, वो स्त्रियों को देवी की तरह नहीं देखते हैं और उनका वो सम्मान नहीं करते। वो बात अलग है,
कि लोग ही बुरे हैं, लोगों की मानसिकता ही बुरी है। मैं यहाँ पर उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि हमारी संस्कृति में स्त्रियों को बहुत ही विशेष स्थान दिया गया है। तभी तो ये कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ पे स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं पर देवताओं का वास होता है। और हमारे यहाँ पर माँ बहन बेटी की जो रिश्ते होते हैं वो काफ़ी पवित्र होते हैं, लेकिन इन पवित्र रिश्ते के नाम पर गालियाँ गलौज जो होते हैं माँ बहन बेटी के नाम पे काफ़ी अधिक नॉर्मलाइज हो गई है, सामान्य सी बात आजकल होते जा रही है। मुझे ये बात सुन करके जान करके काफ़ी दुख होता है कि जो आजकल के पिता है वो अपने बच्चों के सामने माँ बहन बेटी की गाली बहुत ही आसानी से दे देते हैं, जैसे कि ये कोई नॉर्मल सी बात है ना। कुछ भी बात हो, है ना, माँ डैश बहन डैश ऐसे करके दोस्तों में, है ना, लड़कों में, या तक कि आजकल लड़कियों में भी ऐसे करके माँ बहन बेटी के नाम पे गाली गलौज करके बात करना बहुत ही सामान्य सी बात हो चुकी है और इस पर कोई कुछ नहीं बोलता है। आजकल कूल बनने का मतलब है कि आप अश्लील हो जाइए, अश्लील बातें कीजिए, अश्लील कपड़े पहनिए, यानी कि कॉमेडी और मनोरंजन इज इक्वल टू अश्लीलता, संस्कार विरुद्ध बातें। ये सब चीज़ आजकल सामान्य से बात होते जा रही है। चूजे को देखो एक बार, तुझे इसकी भाभी बना दूं, हाँ चलती क्या। अब इस भाई के दूध के दांत टूटे नहीं है, पर भाई अपनी सिस्टर को नंद बनाना चाह रहा है और भाई सिस्टर फुल सपोर्ट दे रही है भाई को। मतलब इनके पेरेंट्स देखते होंगे रील्स का वीडियोस को, क्या बोलते होंगे कि वाह क्या काम किया है भाई। लिटरली मेरे को 10 मिनट सोचने में ये लग गया कि मैं उसको क्रिंज बोलूं या फनी बोलूं। अभी तक तो मैं क्रिएटर्स को गाली दिया करता था, अब ये रील देख के लगता नहीं घर वालों की भी उतनी गलती है। तो तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर तुमने ये हरकत की होती तो तुम्हारे पेरेंट्स या रिलेटिव्स क्या बोलते तुमको। भाई मैं अपनी बात करूं, मेरे को तो 2 चांटे पड़ते और घर से निकाल देते बाहर और कहते नाच गाना भारी कर। तो प्लीज कमेंट करना जरूर कि तुम्हारे फैमिली मेंबर्स क्या बोलते तुमको। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि इन सब का मेन कारण कौन है, आप मुझे बताइए। मुझे लगता है कि इन सब का जो मेन कारण है ये हमारे आजकल के माता पिता ही है। अब आप बोलेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मैं देख रहा हूँ कि आजकल के माता पिता वो क्या कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हैं। मैं अपनी आंखों से इस चीज़ को देख पा रहा हूँ, अनुभव भी कर पा रहा हूँ। जब मैं छोटा सा बच्चा था तो मेरी माताजी मुझे हर रोज़ सोने से पहले कहानियाँ सुनाया करती थी और कहानी सुना के उसके अंत में मुझे वो शिक्षा दिया करती थी कि मुझे ऐसा होना है, ऐसा नहीं होना है। लेकिन आजकल के माताएं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही है। बच्चे बहुत ही छोटे हैं, है ना, बहुत ही छोटे 2-3 साल के बच्चे हैं, है ना, उनको माँ क्या कर रही है, मोबाइल पकड़ा दे रही है और मोबाइल में बच्चे क्या देख रहे हैं, यही सब चीज़ें देख रहे हैं, अश्लीलता, अश्लील गाने। मैं आपको क्या है बताऊं, अभी हाल ही में मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची ये वाला गाना गा रही थी, गुनगुना रही थी, और आप इस बच्ची को देखिए, ये बच्ची भी इसी गाना पे इस तरह से नाच रही है। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। अब ये तो बच्ची है, शायद ये नहीं समझ पा रही है कि जो गाना इस तरीके से जो गाया जा रहा है वहाँ पे वो स्त्री जो अपने आप को खुद इस तरह से ऑब्जेक्टिफाई कर रही है, ठीक है ना, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, इस गाने का मतलब क्या है, शायद वो बच्ची नहीं समझ पा रही है, इसलिए वो नाच रही है। उसे लग रहा है कि ट्रेंड है इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है। लेकिन यहाँ पे समस्या की बात यह है कि माता पिता भी अपनी बच्ची को ऐसा करते हुए शायद देखते होंगे और देखते भी है, लेकिन वो कुछ करते नहीं हैं। और कई माता पिता ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को अश्लील कपड़े पहनाकर अश्लील गानों पे नचवाते हैं, उन्हें ऑब्जेक्टिफाई करवाते हैं, उन्हें एज अ सेक्स स्लेव के तौर पर उन्हें प्रस्तुत करवाते हैं, उन्हें आइटम सॉन्ग पर भी नचवाते हैं क्योंकि पैसे मिलते हैं। यानी कि माता पिता पैसे देख रहे हैं, अपनी बेटी की जो इज्जत है उन्हें वो नहीं देख रहे हैं, है ना। पैसे के नाम पे इज्जत को आजकल खुलेआम बेचा जा रहा है ना। स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए। एक तरफ स्त्री ये कहती है कि हमारा सम्मान हो, हमें हमारा अधिकार मिले, लेकिन एक तरफ स्त्रियाँ खुद को ही ऑब्जेक्टिफाई करने में लगी हुई है।
और जब भी कोई भी स्त्री भ्रष्ट होकर के अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई करती है ना, एज अ सेक्स स्लेव खुद को रिप्रेजेंट करने लगती है, वह स्वयं भी भ्रष्ट हो जाती है, नशा करती है और माँ बहन बेटी के नाम पे गाली दे करके बात करती है। और ऐसी स्त्रियों के कारण भी समाज में अराजकता फैलता है, पुरुषों में गलत उद्देश्य का उदय होता है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जो आजकल इतने सारे रेप्स हो गए हैं, ठीक है ना, जो आजकल इतने सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहे हैं, है ना, लड़कियों के विरुद्ध पुरुषों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं उसकी जड़ ये सब चीज़ें भी है कि काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड के द्वारा, है ना, सोशल मीडिया में अश्लील कंटेंट के द्वारा अश्लीलता को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी चिंगारी की तरह या आग की तरह काम कर रहा है उन भ्रष्ट पुरुषों में जो कि स्त्रियों के साथ दुष्कर्म किया करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जो ये सारे दुष्कर्म होते हैं उनकी जड़ ये भी है, हमें ये सब भी देखना पड़ेगा, रूट कॉज को हमें पकड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहता हूँ और इस बात से मुझे काफ़ी दुख हुआ है ना, और मैं चाहता हूँ कि मैं ये सब बात आप लोगों से शेयर करूँ ताकि आप भी मेरी बात को सुन सके, समझ सके। वो ये है कि अभी कुछ दिन पहले क्या थी, सरस्वती पूजा थी। अब मैंने क्या देखा कि सरस्वती पूजा के लिए पहले तो पंडाल को अच्छे से सजाया गया, वहाँ पे माता सरस्वती की मूर्ति रखी गई, है ना, सुबह सुबह पूजा हुआ, पुजारी जी आए, उन्होंने पूजा करवाया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब पूजा होने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि सब मतलब फ़ोटो खिंचवाते हैं, है ना। मुझे लगता है कि भक्ति भाव कम ही होगा, शो ऑफ के चक्कर में सब फ़ोटो खिंचवाते हैं, है ना। मैंने भी फ़ोटो खिंचवाए हैं। अब आप बोलेंगे कि हाँ आप ही खुद बोल रहे हो, ठीक है ना, और आप खुद फ़ोटो खिंचवाते हो। तो मैंने इसलिए जस्ट फ़ोटो खिंचवाया कि मतलब देखिए मेरे मन में वैसी कोई शो ऑफ की भावना रहती नहीं है, ठीक है ना। मतलब मेरे मन में रहता है कि मेरी संस्कृति की ये सारी चीज़ें हैं तो मैं अपने संस्कृति को प्रमोट करूं। मेरा उद्देश्य मेन नहीं रहता है कि मैं अपने संस्कृति को प्रमोट करूं जिससे कि लोगों में ये उद्देश्य जाए कि अपनी संस्कृति को ही दिखाना अपनी महानता समझो। लेकिन पता नहीं इस बात को कितने लोग समझेंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ कि अधिकतर लोग केवल शो ऑफ करने के लिए, देखो मैंने पूजा किया, मैं यहाँ गया वहाँ गया हूँ, अपने आप को शो करते हैं जस्ट दिखावे के लिए। तो मेरा उद्देश्य दिखावा नहीं रहता है, मेरा उद्देश्य रहता है अपनी संस्कृति को प्रमोट करना, ठीक है। इसलिए मैंने भी फ़ोटो खिंचवा लिए है। अब फ़ोटो खिंचवाने के बाद गाने बजाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो गाना भजन का नहीं होता है, भक्ति का नहीं होता है, अश्लील गाने होते हैं, ठीक है, अश्लील गाने, ठीक है। और रात के समय में ऐसे गाने बजते हैं देवी माँ के मूर्ति के सामने, सरस्वती माँ के मूर्ति के सामने कि मेरा मतलब पूछिए मत, मुझे पहली बात तो क्रोध आता है और साथ ही में मैं बहुत ही अधिक दुखी भी हो जाता हूँ। अब क्यों होता है जरा आप ये देखिए। यानी कि सरस्वती माँ के मूर्ति के सामने, देवी माँ के मूर्ति के सामने ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मूर्ति के सामने लोग इस तरह से नाच नहीं रहे हैं, किसी बार में नाच रहे हैं और आज केवल अश्लील गानों पे नाचा जा रहा है भगवान की मूर्ति के सामने। सनातन धर्म का, हिंदू संस्कृति का बहुत ही अच्छे तरीके से अपमान किया जा रहा है और इसे काफ़ी अधिक नॉर्मलाइज किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि पंडालों के सामने, भगवान की मूर्ति के सामने, विसर्जन के समय जो अश्लील गाने बजाकर ये जो नाच वगैरह होता है ना, ये लोग नशे भी करते हैं, तो ये सब चीज़ मतलब आगे चल के काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगी। मतलब कि जैसा बार्स में होता है, लोग नशे में होकर के अश्लील गानों पर नाचते हैं, वही सेम चीज़ भगवान की मूर्ति के सामने भी होने लगी है। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। यदि आपने इस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया करके आप इस वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको ये समझ में आएगी कि कैसे हमारे हिंदू भाई बहन ही अपने संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, अपने देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। और मुझे जानकर काफ़ी दुख और हैरानी हुई कि सामने माताएँ बैठी हैं, यानी कि जो वीडियो मैंने आपको दिखाया अभी कि सरस्वती माँ के मूर्ति के सामने इस तरह के गाने बजाए जा रहे थे, है ना, लोग मतलब नाच रहे थे, बच्चे बच्चियाँ सब नाच रहे हैं, माताएं बैठी हुई है, ठीक है। और माताएं बैठी हुई है, माताएं अभी रोक नहीं रही है इन सब चीज़ों को, वो भी हंस रही है, देखो मेरा बच्चा नाच रहा है, वाह 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 वाह, ठीक है। और जो लड़के नाच रहे थे ना, तो उनको ये चाहिए था सोचना कि हमारी माता की उम्र की स्त्रियाँ वहाँ बैठी हुई है, तो कैसे हम ये अश्लील गाना बजा सकते हैं इन सब के सामने। और वहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ इन सब
मतलब फालतू गानों पे नाच रही थी, खुद को ऑब्जेक्टिफाई कर रही थी जाने अनजाने में। ऐसी बच्चे जब बड़ी होंगी तो वो क्या सोचेंगी, यानी कि पूजा पाठ का मतलब है मनोरंजन, है ना, ये सोचेंगी। और मुझे इस बात का काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, काफ़ी ज़्यादा दुख। जिस पुजारी ने सुबह में सरस्वती माँ की पूजा करवाई थी, वही पुजारी एक बच्ची का फ़ोटो खींच रहे होते हैं। अब वो बच्ची उनकी बेटी थी या उनके रिश्ते में क्या लगती थी, मुझे ये तो नहीं पता है। मैं वो पुजारी जी को व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानता हूँ, लेकिन वहाँ भद्दा गाना बज रहा है ना, छोटी बच्चियाँ, लड़के वहाँ नाच रहे हैं, माताएं सामने बैठी हुई है। हमारे देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, सनातन संस्कृति का अपमान हो रहा है, हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। इन सब के ऊपर वो कुछ नहीं बोलते हैं, उल्टा वो खुद वहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं। और जो बच्ची वहाँ नाच रही होती है उसका वीडियो बना रहे होते हैं, उसका वो फ़ोटो भी खींच रहे होते हैं। ये चीज़ देख करके मुझे काफ़ी दुख हुआ कि जो पुजारी पूजा करवाते हैं वही इन सब को रोकने के बजाय इन सब गलत चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। और ज़रा आप इस बात को सोच करके देखिए कि हमारे देवी माँ के मूर्ति के सामने, माताओं के सामने, ठीक है, छोटी बच्चियाँ इन सब भद्दे गानों पे नाच रही है। हमारी मतलब हम तो स्त्री जाति का अपमान कर ही रहे हैं इस तरीके से, हम पूरे अपनी भारतीयता का अपमान कर रहे हैं। किसी को इस बात की कुछ नहीं पड़ी है, सब लगे पड़े हैं एंजॉय करने में, ठीक है। और मैं वहाँ अकेला था जो कि इस बात का विरोध कर रहा था, अकेला था मैं, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। और जब मैं अकेला इस बात का विरोध कर रहा था, मैं मना कर रहा था कि इस तरह के गाने मत बजाओ, अच्छा नहीं है, अश्लील गाने बजाकर भगवान की मूर्ति के सामने कृपया करके मत नाचो, अश्लीलता को बढ़ावा मत दो। छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, जब उन सब गानों पे नाचेंगी तो ही समझेंगी कि पूजा पाठ का मतलब मनोरंजन है। अपनी संस्कृति के महत्व को समझना नहीं, आध्यात्मिकता नहीं, बस कुछ भी हो नाचना है, पूजा पाठ हो कुछ भी हो, अश्लील गानों पे नाचना है। पार्टीज मनोरंजन के नाम पे अश्लीलता बच्चों में भी परोसा जा रहा है। तो जब ऐसे ही बच्चे बच्चियाँ बड़े होंगे तो ये अपनी संस्कृति के बारे में क्या सीखेंगे, इनमें ना तो संस्कार होंगे और ये भ्रष्ट मानसिकता वाले ही बनेंगे। तो मैं इन सब बातों का अकेला ही विरोध कर रहा था, लेकिन मुझे क्या कहा गया, ये तू ज्ञान मत दे, तू ना ज़्यादा बाबा मत बन, ठीक है ना, यहाँ पे कोई तेरा ज्ञान सुनने के लिए नहीं आया है, सब एंजॉय कर रहा है, एंजॉय करने दे, फुल ऑन एंजॉय होगा। मतलब अगर एंजॉय करना तो जाके बार में नाचो ना, जाके नाचो बार में। तो भगवान की मूर्ति के सामने क्यों नाच रहे हो, हमारे हिंदू धर्म का अपमान क्यों कर रहे हो। और मुझे तो इस बात का दुख लगा कि जिस पुजारी जी ने पूजा करवाया वो खुद इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो खुद उसमें रम गए हैं। छोटे छोटे बच्चों के पास आजकल हाथ में इंटरनेट वाला मोबाइल फ़ोन है, माताएं पिता खुद ही उन्हें मोबाइल दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं कि उनके बच्चे उनमें क्या देख रहे हैं। आपने देखा कि रणवीर अलाहाबादिया ने क्या कहा, है ना, तो वो तो जस्ट कहा गया है, नॉर्मल आजकल हो गया सब कहना, आजकल देखा जाए तो, है ना, देखा जाए तो मतलब मैं आपको क्या बोलूँ कि जो लोग माँ बहन बेटी के नाम पर गाली देते हैं तो जस्ट उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कहा है रणवीर अलाहाबादिया ने, भले ही उसने कहीं से कॉपी किया हो लेकिन वही कहा है ना। तो जो लोग माँ बहन बेटी के नाम पर देते हैं गाली तो वो भी उतने ही दोषी होने चाहिए जितना कि रणवीर अलाहाबादिया है, ठीक है। तो माँ के नाम पे, बेटी के नाम पे, बहन के नाम पे गाली देना ही सबसे बड़ी मूर्खता है और हमारे संस्कारों के विरुद्ध ये सारी चीज़ें। तो जब ऐसे बच्चे ऐसे कल्चर में बड़े हो रहे हैं जहाँ पे वो अपनी संस्कृति का अपमान को नॉर्मलाइज कर दे रहे हैं, है ना, हमेशा असली वाली चीज़ें देख रहे हैं, माता पिता कुछ नहीं बोल रहे हैं, माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हैं पहले की तरह, तो जब ऐसे बच्चे बड़े होंगे तो वो भ्रष्ट मानसिकता वाले ही बनेंगे और समाज में केवल भ्रष्टता ही फैलाएंगे। और इन सब चीज़ों से जो सबसे अधिक परेशान होंगे वो है माता पिता। जब वो ये देखेंगे कि उनके बच्चे बड़े होकर उनका कहना नहीं मानते, उनकी बातों को नहीं समझते, संस्कार में नहीं रहते, माता पिता की कोई महत्व नहीं रह गई है, बच्चे कहीं बाहर भाग जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, किसी और से बिना पूछे कहीं से भी विवाह करके आ जा रहे हैं, अराजकता बढ़ रहा है, व्यभिचार बढ़ रहा है, ये सब नॉर्मल होते रहेगा और माता पिता कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसके उत्तरदायित्व वही माता पिता ही होंगे, क्योंकि जब समय था तब उन्होंने अपने बच्चों को कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं रखा और उन्हें संस्कारों में नहीं रखा। उन्होंने उन्हें इतना छूट दे दिया कि वो अब इतने दूर निकल चुके हैं कि उनको वापस लाना काफ़ी मुश्किल होता जाएगा। तो मैं इन सब बातों से बहुत ही अधिक परेशान हो जाता हूँ और मुझे लगता है कि आपको भी इन सब बातों से परेशान होना चाहिए और आपको भी इन सब चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। जो लोग भी मनोरंजन के नाम पे, कॉमेडी के नाम पे, संस्कार के नाम पे अश्लीलता परोसते हैं और हमारे बच्चों में गलत संस्कार भरने का प्रयास करते हैं, उनका विरोध कीजिए। और अगर आप विरोध नहीं कर सकते तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए और अपने बच्चों को भी इन सब चीज़ों से दूर रखिए और उन्हें सही संस्कार में, अनुशासन में रखा कीजिए। उन्हें आप सही चीज़ें सिखाइए, जैसे पहले हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता हमें कहानियाँ सुनाकर सही चीज़ें सिखाया करते थे। कृपया उस कल्चर को मत भूलिए, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ। खैर, समाज सुधार के नाम पे मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, उनमें तो व्यूज़ नहीं गए उतने अच्छे और मुझे नहीं लगता है कि इस पर भी व्यूज़ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मुझे नहीं पता क्या होगा। लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, कृपया करके इस वीडियो को शेयर कीजिए
आप खुद भी समझिए और औरों तक भी ये सारी जानकारी जो मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, ये सारी जानकारी लोगों तक भी पहुँचाइए। ठीक है, अश्लीलता बढ़ रही है, उसके दुगने मात्रों में संस्कार बढ़ना चाहिए, तभी हमारा भारत देश नियंत्रण में आ पाएगा और सही रास्ते पर वापस आ पाएगा। तो कृपया करके आप लोग भारत देश को भारत ही रहने देने के लिए मेरी सहायता जरूर से करें। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मैं जस्ट कह सकता हूँ, मेरे पास इतना ही पावर है कि मैं अपने वाणी के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने नॉलेज के द्वारा लोगों को जागरूक कर सकता हूं। तो कृपया आप लोग जागरूक होइए, मेरा साथ दीजिए और भारत को पुनः भारत बनाने में मेरी सहायता कीजिए। भारत को एक अश्लील वाला देश मत बनने दीजिए, एक वोकिज्म वाला देश कृपया करके मत बनने दीजिए। मेरे घर में भी मेरी माँ है, मेरी बहन है, आपके घर में भी माँ बहन बेटी तो होगी ही। हाँ, तो उन सब के सम्मान के लिए कृपया करके लाज रख लीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। और ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि मेरे घर में तो सब संस्कारी है तो मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है कि किसी के घर में क्या हो रहा है, किसके यहाँ क्या हो रहा है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरे घर में तो सब ठीक है, सब संस्कारी है, ऐसा मत सोचिए। याद रखिए, आप भी इसी समाज में रह रहे हैं। तो जब ये समाज गलत संस्कार में जाएगी, भ्रष्टता में जाएगी, तो आप भी इसका हिस्सा बन जाएंगे। आपकी गलती नहीं भी होगी तो भी आप इसका हिस्सा जरूर बनेंगे, क्योंकि आप भी इसी समाज में रह रहे हैं। और इस बात का ध्यान रखिए कि जब आपकी माँ बहन बेटी को कोई गलत बात बोलता है या फिर उन्हें गलत नज़र से भी देखता है तो आपको बहुत ही बुरा लगता है, आपको क्रोध आता है। तो वैसे ही दूसरे के माँ बहन बेटी के बारे में भी सोचिए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए और स्त्रियाँ कृपया करके फेमिनिज्म के नाम पे आप भी उड़ना बंद कर दीजिए और गलत संस्कारों में जाना बंद कर दीजिए। ठीक है, आप भी मर्यादा में, संस्कारों में रहना शुरू कीजिए, है ना। हम भी चाहते हैं कि आपको आपका अधिकार मिले, आपको आपका सम्मान मिले, आप भी अपने जीवन में काफ़ी ऊंची सफलता को प्राप्त करें, ऐसा हम पुरुष भी चाहते हैं। लेकिन इसके नाम पे कि वो कर रहा है तो हम ये करेंगे, है ना, मतलब लड़के अश्लील है तो हम भी अश्लील हो जाएंगे, ठीक है, लड़के बुरे तो हम भी बुरे हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों में मत पड़िए। कम से कम आप तो अपनी मर्यादाओं को बचा कर रखिए। मैं आपसे भी ये विनम्र अनुरोध करता हूँ। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो कुछ भी आपको समझाने का प्रयास किया है आप तक मेरी बात अब पहुँच गई होगी। तो कृपया करके कॉमेडी के नाम पे, मनोरंजन के नाम पे, हमारी संस्कृति के नाम पे अश्लीलता को मत परोसिए। और इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी सरस्वती पूजा होती है तो ये बात समझ लीजिए कि माता सरस्वती ज्ञान, विद्या और कला की देवी है। तो उनके पूजा के दिन ये सब का प्रमोशन होना चाहिए, इन सब को बढ़ावा मिलना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए माता सरस्वती की पूजा है तो आप बच्चों में कंपटीशन रखवा दीजिए, है ना, पेंटिंग की कंपटीशन रखवा दीजिए, ड्राइंग का कंपटीशन रखवा दीजिए कि जो सबसे अच्छा अपनी कलाकृति दिखाएगा उन्हें पुरस्कार मिलेगा। ऐसा आप कुछ आयोजन करवाइए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बच्चे लोग अपनी कलाकृति पेंटिंग के माध्यम से, ड्राइंग के माध्यम से या फिर कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, हमारे जो सांस्कृतिक नृत्य है जैसे कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, इन सब के माध्यम से अपने कला का प्रदर्शन करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे संस्कृति का ही प्रमोशन होगा, हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और बच्चे समझ पाएंगे कि हमारी संस्कृति कितनी महान है। ठीक है, फिर ज्ञान और विद्या की बातें भी होनी चाहिए, है ना। इस दिन बच्चों को, है ना, विद्यार्थियों को उपनिषदों की, हमारे महान पुरुषों की, हमारे महान हस्तियों की, हमारे महान व्यक्तियों की, भारत की सूच गौरवशाली सच्चे इतिहास को बताइए। उन्हें बताइए कि भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति कितनी महान है। उन्हें हमारे योग परंपरा के बारे में बताइए, हमारे आयुर्वेद परंपरा के बारे में बताइए, है ना। तो हमारे जितने भी हिंदू धर्म की जो अच्छी बातें हैं जिन्हें सीख करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, उन सब बातों की चर्चा कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा कीजिए, जिससे कि बच्चों में उचित उद्देश्यों का उदय होगा, उनके उचित लक्ष्य बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ज्ञान की बातें हो, ज्ञान का चर्चा हो, विद्या की बातें हो, विद्या का चर्चा हो, कलाओं का प्रदर्शन हो, जैसे कि कविता के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, स्केच के माध्यम से, जो हमारे सांस्कृतिक नृत्य है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, इन सब के माध्यम से ऐसा कुछ हो कि कुछ ऐसा आयोजन करवाए और बच्चों को बताए कि ये हमारी संस्कृति है, अश्लील गानों पर नाचना हमारी संस्कृति नहीं है। आशा करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए, यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।